गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूं सक्सेस बिलीवर यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसमें हम एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 7 एपिसोड से आज 8वां एपिसोड है उसका, जिसमें लोक व्यवहार में कुशलता बुक के ऊपर चर्चा हो रही है। लोक व्यवहार मतलब हम क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं, हमें अपने परिवार में, दोस्तों में, पड़ोस में और व्यापार में भी लोगों से डील करना पड़ता है। तो कैसे हम इफेक्टिवली डील कर सकते हैं, कैसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। और आज आपके सामने है 13वां अध्याय, लोगों पर अमीट छाप छोड़ने की कला। काफी हद तक हमारे हाथ में ही है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ अजनबी की तरह प्रारंभ करते हैं और हमारे प्रति उसका विचार अधिकतर हमारे बर्ताव पर निर्भर करता है। जब आपको इस बात का पता हो तो आपको चाहिए कि आप अच्छा बर्ताव करें, जिससे दूसरे लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, आपकी तरफ ध्यान दें, आपकी तरफ श्रद्धा और सम्मान से देखें, तो उन आपको उन्हें यह संकेत देना चाहिए कि आप उस सम्मान के योग्य हैं। यह मुख्य रूप से उसी रूप मूल्य के किया जाता है जो आप स्वयं का लगाते हैं। यानी आपकी अपनी नजरों में क्या वैल्यू रखते हैं, अपनी नजरों में, इसी बात पे डिपेंड करता है। आप कौन हैं, आप क्या काम करते हैं, अथवा आप कहाँ काम करते हैं, इन बातों को लेकर गर्व का अनुभव करें, ना कि अहंकार का और हीन भावना का। जीवन में अपनी परिस्थिति के लिए या अपने लिए कभी खेद व्यक्त ना करें। आप वही हैं जो आप हैं, अतः स्वयं को गर्व और इज्जत के साथ नियंत्रित रखें। जब लोग आपसे पूछें कि आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उन्हें किस तरीके से जवाब देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बीमा अभिकर्ता हैं, तो इस स्थिति में अगर आप उन्हें ये जवाब देते हैं कि अरे मैं तो एक मामूली बीमे वाला हूँ, ऐसे में वे आपसे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आपने उन्हें बताया कि आप उन्हें प्रभावित करने योग्य नहीं हैं। क्योंकि जब आप अपने काम की ही इज्जत नहीं करते, एक मामूली बीमे वाला अपने आप को समझते हैं, यानी अपनी नजरों में आप बहुत अच्छा मान सम्मान नहीं देते, तो दूसरे लोग क्यों देंगे। आप गर्व और इज्जत का नियम लागू करें। मिस्टर राम, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक इंश्योर में जुड़ा हूं। तो यानी ऐसा अगर जवाब देते हैं आप, तो उसकी नजरों में आप खुद बताइए कि क्या आपको अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पहले वाले जवाब का असर क्या होगा या दूसरे वाले जवाब का ज्यादा अच्छा असर किसका पड़ेगा, दूसरे वाले जवाब का। ईमानदार बने, पहला इसका पॉइंट है। ईमानदार बने यानी कि घटिया, अर्थहीन, झूठे और चापलूसी भरे शब्दों से दूर रहें। केवल यही बातें कहें जिन्हें आपको विश्वास हो, वही बातें उनसे कहें। जो आप कहते हैं उन बातों पर विश्वास भी करें, सिर्फ सेल्स के लिए और अपनी बात को अच्छा साबित करने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हम क्या बोल रहे हैं सच। अगर वो ईमानदारी से नहीं बात करेंगे हम, तो सामने वाला भांप जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। और अगर हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो उत्साहित दिखिए, उत्साहित दिखाइए। तो उत्साह दिखाने का क्या फायदा है, यह एक बेशकीमती पूंजी है। उत्साह छूत की तरह से फैलने वाली बीमारी है। स्वयं को उत्साहित करने के बाद आप दूसरे लोगों को भी उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। क्योंकि अगर हम ही एक्साइटेड नहीं होंगे, तो सामने वाला हमारे काम के प्रति, हमारे प्रति और हमारी बात के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति क्यों उत्साहित होगा। तीसरा, आवश्यकता से अधिक व्याकुलता ना दिखाएं। यदि व्याकुल ना हो आवश्यकता से अधिक। लोगों के साथ व्यवहार में कभी अति उत्तेजित ना हो, क्योंकि आपकी अति उत्तेजना से लोगों के मन में शंका पैदा होती है कि ये इतना ज्यादा क्यों उछल रहे हैं, इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। जिन कार्यों को लेकर आप अत्यधिक उत्साहित हैं, लोगों द्वारा उसमें बाधा डालना एवं शंका करना एक स्वाभाविक मानवीय प्रकृति है। अपनी व्याकुलता को गुप्त रखें और धैर्य रखें, पेशेंस बनाए रखें।
जब हम बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो सामने वाले को कई बार डाइजेस्ट नहीं होता और वो बीच में बाधा डालने की कोशिश करता है। तो चौथा पॉइंट है, दूसरों को नीचा गिराकर स्वयं को ऊंचा दिखाने की कोशिश ना करें। हमेशा अपनी योग्यताओं के बूते पर खड़े हों। दूसरे लोगों को बुरा बनाकर स्वयं को अच्छा बनाने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि जीवन में सच्ची उन्नति आपके अपने प्रयासों और योग्यताओं के आधार पर ही होगी। आप दूसरों को रौंदकर अधिक दूरी तक नहीं जा पाओगे। प्रधानता स्वयं को दें, क्योंकि ऐसा आप तभी करते हैं जब आप अपनी स्वयं की योग्यताओं के बल पर खड़े हों। जब आप स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे लोगों को नीचा गिराते हैं तो महत्व उनको मिलता है, आपको नहीं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि क्या हम अनजाने में अपनी बात को ज्यादा अच्छा साबित करने के लिए दूसरे को नीचा तो नहीं गिरा रहे। कई बार हम दूसरी कंपनी की कंपैरिजन में उसकी बहुत ज्यादा बुराई कर देते हैं, तो लोग फिर जरूर जानना चाहते हैं कि ये कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा है, चलो उसको भी देखते हैं। तो ज्यादा अपनी बात को अच्छा बताएं, अपने प्रोडक्ट में क्या खासियत बात है वो बताएं। दूसरों की बुराई के ऊपर अगर अपनी इमारत खड़ी करेंगे तो वो नींव बहुत कमजोर होगी और कभी भी हमारी बात ढह सकती है, बात को पसंद नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा पॉइंट, किसी व्यक्ति या वस्तु को कभी भी बुरा ना कहें। जो अभी बात कर रहे थे हम, किसी को बुरा बोलने से अधिक उचित है शांत रहना। आप अगर ऐसा नहीं करते तो आप सामने वाले व्यक्ति को आहत कर सकते हैं। इस तरह की हरकतों से इंसान की असलियत सामने आती है। चतुराई इसी में है कि शांत रहें और दूसरे को नीचा दिखाने की ताक में ना रहें। तो अगर आप दूसरों को नीचा दिखाने की ताक में रहते हैं तो फिर अपनी परफॉर्मेंस और अपने काम के ऊपर बेस्ट देने के लिए जो आपका टैलेंट था वो उसी काम में लग गया, दूसरे को नीचा दिखाने में। तब आप 100% परफॉर्मेंस और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिससे आप और अच्छे लग सकते थे। अगर आप सच्चाई से उसके साथ बर्ताव करते तो सच्चाई सबको पसंद आती है और सब लोग भांप जाते हैं, इसीलिए आपको और पसंद किया जा सकता था। लेकिन दूसरे की बुराई आपने उसके पीछे करी तो सामने वाले को लगता है कि शायद ये मेरी भी बुराई फिर पीछे कर सकता है, तो हम ज्यादा पसंद नहीं आ पाएंगे ऐसी बातों से। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हम एक अटूट छाप सच्चाई की छोड़ सकते हैं जिससे वो हमें पसंद करे। और अगर आपने इस सक्सेस बिलीवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम अंतिम पड़ाव पे जाने वाले हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें आप कंक्लूजन पे जाएंगे कि अब तक हमने क्या सीखा और कैसे हम अपने बिजनेस में और ज्यादा तरक्की ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना ध्यान से सुना, अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।